नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यूं तो हर दिन खास होता है, विशेष होता है, हर दिन का अपना महत्व होता है। आज का दिन भी खट्टी मीठी यादों के साथ पंख लगाकर उड़ जाएगा। जो आज है वो कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो क्यों ना आज का दिन हम यादगार बनाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं ताकि सुनहरी यादें जीवन भर हमारे साथ रह जाएं। तो चलिए आईबीसी 24 के साथ शुभ आरंभ करते हैं, दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख अपने आंचल में क्या कुछ समेटे हुए है। और शुभारंभ में हम सबसे पहले आज बात करेंगे पंचांग के बारे में। आपको बताते चले कि सनातन धर्म में हिंदू पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व है और पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 सोमवार अश्विन माह का कृष्ण पक्ष नवमी तिथि और ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करूं तो उसके हिसाब से आज 19 सितंबर 2022 है। राहु काल 7:48 सुबह और ये रहेगा 9:19 तक। अभिजीत मुहूर्त के बारे में भी आपको बताते चलूं 11:56 से शुरू है जो कि 12:44 तक रहेगा। आज शुभ सोमवार है, शिव जी का वार है, तो शिव जी की पूजा अर्चना के साथ दिन का शुभारंभ करें। और अब आगे चलते चलते आपको हम इतिहास के बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक आज ही के दिन सन 1893 में एक सन्यासी के विचारों ने दुनिया को हिला दिया था। यह हिंदू सनातन धर्म की ही शक्ति है कि एक सन्यासी ने शिकागो के सभागार में संबोधित करते हुए सभी को चौंका दिया था। लोगों ने सोचा न था कि एक सन्यासी ऐसा भी हो सकता है जो लाखों लोगों के विचारों को बदल कर रख देगा। मैं बात कर रही हूं स्वामी विवेकानंद की। ठीक आज ही के दिन उन्होंने शिकागो में भाषण दिया और उनका पहला वाक्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पहले वाक्य ने 1893 में जो तालियां बटोरी उसकी गूंज आज तक शिकागो के सभागार में सुनी जा सकती है। लगभग 130 साल पहले का वह भाषण आज की स्थिति पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिट गए। कहने को बहुत कुछ है लेकिन बस इतना ही कहूंगी कि जिसने भारतीय संस्कृति को पहचान दी, दीन दुखियों को त्राण दिया, चिंतन लेखन भाषण पूजन से युवाओं को ज्ञान दिया, ऐसे स्वामी विवेकानंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। भारत की संस्कृति, सभ्यता और संपन्नता पर पूरे विश्व की निगाह शुरू से ही टिकी रही है। कोई दोस्त बनकर आगे आता है तो कोई दुश्मन बनकर युद्ध के लिए ललकारता है। ठीक आज ही के दिन 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने आक्रमण किया। उस समय कहीं से भी नहीं लग रहा था कि चीन हमला कर सकता है। दोनों ही तरफ से दोस्ती की बात चल रही थी। अचानक चीन की सेना सामने आ गई। इसके बाद भी भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर भी उस वक्त हमारी शिकस्त हुई, लेकिन चीन को समझ आ गया कि भारत के वीर सिपाही भागने वालों में से नहीं हैं। वे सिर कटा सकते हैं लेकिन सर अपना झुका नहीं सकते। और अब उन लोगों को भी ये सुन लेना चाहिए जो भारत की ओर आंख उठाकर देखते हैं कि भारत अब 1962 का वो भारत नहीं जो युद्ध हार जाए। आज देश के भीतर हर स्तर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। इस समय भारतीय सेना हर स्तर पर तैयार है। सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही नहीं, भारतीय सेना के भीतर पहाड़ों की ऊंचाई पर भी युद्ध करने का जबरदस्त अनुभव है। कारगिल की लड़ाई इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यही वजह है कि चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब दास्ता मकसूद महमूद अली की, जिसे हम लकी अली के नाम से जानते हैं। आज इस अभिनेता का, इस गायक का आज जन्मदिन है। इन्हें बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। बेमिसाल एक्टर महमूद के बेटे लकी ने एक बार अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया था क्योंकि 60 और 70 के दशक में महमूद बेहद व्यस्त रहा करते थे। युवावस्था में आते ही उन्होंने एक से बढ़कर एक एल्बम रिलीज किए और अपना परचम लहराया। फिल्म कहो ना प्यार है,
का जो गाना था उन्होंने इस गाने से अपने आप को स्टैंड किया। वो गाना था एक पल का जीना फिर तो है जाना। इस गीत को लक्की ने अपनी आवाज देकर अमर कर दिया और फिल्म अनजाना अनजानी बचना है हसीनों के लिए गीत गाए, साथ ही फिल्म सुर में गाने के साथ कमाल का अभिनय भी किया। लक्की ने अपनी कला से सभी का दिल भी जीत लिया था। एक चाह आसमान के बुलंदियों को छूने की, लेकिन उड़ने के लिए जरूरी होते हैं पंख और अपने सपनों को दृढ़ शक्ति, अदम्य साहस और परिश्रम के पंख लगाकर आकाश की बुलंदियों को छुआ था सुनीता विलियम्स ने। आज इनका भी जन्मदिन है। सुनीता एक कवित्री, एक नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, नौसैनिक, गोताखोर और एक अंतरिक्ष यात्री भी हैं। सुनीता को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बताते चलो कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स। और अब हम उन सभी दर्शकों को भी जन्मदिन की बधाइयां देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, हमारी यही कामना है। और अब बात संगीत दुनिया के महापुरुष की। हो सकता है कि बहुत से लोगों को शास्त्रीय संगीत की जानकारी ना हो, लेकिन बताते चलूं कि गजल हो, भजन हो या कोई ठुमरी, सभी के जड़ में शास्त्रीय संगीत ही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को लिपिबद्ध करने वाले विष्णु नारायण भातखंडे जी की आज पुण्यतिथि है। इनको शास्त्रीय संगीत में थाट को जन्म देने वाला कहा जाता है। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने तमाम शास्त्रीय रागों को 10 थाट में विभाजित किया, जो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से था। संगीत में प्रयोग होने वाले बहुत से निशान भी इन्होंने ही संगीत की दुनिया में दिए हैं। और अब हम आपको बताते चलें कि आज दिन भर की वो ऐसी कौन सी तमाम सुर्खियां हैं जो आपको जान लेना चाहिए। दिन भर की कौन कौन सी खबरें हैं वो हम आपको बताते चलें। तो आपको मैं बता दूं कि महारानी एलिजाबेथ जो है उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे विधान के साथ ये संस्कार किया जाएगा और इसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। दोपहर में ये जो है किया जाएगा इनका अंतिम संस्कार। और इसके साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बॉलीवुड से जुड़ी खबर, जो भी बॉलीवुड प्रेमी है उन्हें हम बताते चले कि बॉलीवुड में EOW जो है उसका शिकंजा तेज होता जा रहा है, पकड़ता जा रहा है। कई ऐसे बॉलीवुड अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जिन पर पूछताछ की जा रही है EOW की तरफ से। आज दिन भर हम इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। और एक SBI से जुड़ी भी खबर है, वो मैं आप सभी को बताते चलूं कि SBI ने UPI में लगने वाले जो चार्जेस हैं उनको अब हटा दिया है। मतलब कहें तो आपको थोड़ा सा अब फायदा हो सकता है, क्योंकि अब चार्जेस जो लगते थे, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते थे, वो आपको नहीं लगेंगे। और इससे भी जो दुनिया बड़ी जुड़ी हुई खबर है वो भी हम आपको आज दिन भर बताएंगे। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूं कि लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाही परंपराओं के अनुसार करीब 1 घंटे तक चलने वाले स्टेट फ्यूनरल का कार्यक्रम आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। स्टेट फ्यूनरल खत्म होने के बाद पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। 96 साल की महारानी का निधन 8 सितंबर को हो गया था। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी नागरिकता अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते इस मुद्दे को लेकर लगाई गई 220 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और S रविंद्र भट्ट की पीठ को सुनवाई करनी थी, लेकिन यह सुनवाई किसी कारणवश टल गई। और अब बॉलीवुड की बात तो अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे EOW में पेश होने के लिए इन्हें तलब किया है। जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में दिल्ली पुलिस एक बार फिर इस मामले में जैकलिन से पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलते हैं कि 2019 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और नुसरत के फिल्म ड्रीम गर्ल की सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 अगले साल 29 जून को रिलीज होगी और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बार फिल्म में आयुष्मान के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी।
इसकी जानकारी आयुष्मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। और अब आपको यह जान लेना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन की दूसरी बड़ी कोर्ट ने गूगल पर जो है वो लगभग 32,000 करोड़ रुपए का एंटी ट्रस्ट फाइन लगाया है। गूगल पर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करने का यह आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि गूगल ने अपने सर्च इंजन की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए अपनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी और उस मार्केट में उसके प्रभुत्व का इस्तेमाल ये किया हुआ है। आगे, भारतीय स्टेट बैंक ने मनोबल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है। यानी यूएसएसडी सर्विस का इस्तेमाल करके यूजर्स आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं।